नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स के गुरुजी में। दोस्तों, आज की वीडियो दशमलव भिन्न क्या होता है, इसको कैसे साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में परिवर्तित करते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको पक्षांतर के बारे में बेसिक जानकारी आपको बताई है, शायद आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस चैनल में हम मैथ्स की जो भी वीडियो है एकदम जीरो लेवल से आपको बताते आ रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे देखना तो शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, तभी जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो आसानी से आपको पहुंच सके। आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है? तो ऐसे भिन्न दशमलव भिन्न को क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न। दशमलव क्या होता है दोस्तों? दशमलव जो जहाँ पे भी ये अभी पहले हम परिभाषा आपको बता, ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों ये दशमलव है, क्या है? ये है दशमलव, इसको क्या बोलते हैं? दशमलव। जैसे दशमलव 5 है, दशमलव 5, इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? 5/10। 5/10। 10 कैसे? जिसका हर 10 की घात के रूप में। अभी 10 की घात बोल रहा तो घात का मतलब 10 की घात, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो कितनी घात हो जाएगी? 1 घात हो जाएगी। ठीक है, तो 5 अपनी जगह रहेगा, 5/10। 10 की घात 1 का मतलब होता है 10 गुणा 1। 10 गुणा 1 होगा तो क्या होगा? 10 ही होगा। ठीक है, ये कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/10। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? ऐसा। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण है पॉइंट या .03। .03 को हम कैसे चेंज करेंगे दशमलव भिन्न में? दोस्तों, अगर यहाँ पे हम 3 है, इसको 03 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 03 हो या 3 है, 3 ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 03, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2, कितने? 2। तो क्या होगा? 10 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि 10 की घात के रूप में लिखना है। तो घात यहाँ पे डिपेंड करेगा कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो जितने अंक होंगे उतनी घात हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे 10 की घात क्या होगी? 2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 03 को हम या 3 लिखेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम 3 लिखेंगे। तो 10 की घात को 2 क्या हो गया दोस्तों? 10 गुणा 10। 10 गुणा 10 कितना होता है? 100। इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/100। किसको? 0.03 को। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट .124। इसको हम दोस्तों कैसे लिखेंगे? 124 लिख दिया। ये 10 की घात के रूप में लिखना है, तो 10 को हमने ऐसे लिख दिया। पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतनी घात हम यहाँ पे लगा देंगे। पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतनी, तो यहाँ पे 10 की घात क्या होगी? 3 बराबर 124 या अपॉन 10 × 10 × 10। ठीक है, 10 दशा की 100, दशा की 1000, तो ये क्या हो जाएगा? या इसी तरह से 0.3705। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों ये सिंपल है। अब आपने 10 की घात के रूप में लिखना है, तो 3705 ये लिखते हैं। यहाँ पे आपने 10 लिखना है। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो हमने 10 की घात क्या लिखेंगे? 4। 10 की घात क्या लिखेंगे? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 3705। तो 10 को हम, इसका मतलब 10 को हम 4 बार में गुणा करेंगे। 10 × 10 × 10 × 10। ठीक है, ये हो जाएगा 3705। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 0 गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 1। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3705/10,000। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों? इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आप समझ गए होंगे, आगे हम आपको और डिटेल में बताने जा रहे हैं। ठीक है,
एक चीज जो दोस्तों यहाँ पे आपको नोट करनी है, दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। क्या होता है? दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे उदाहरण में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दशमलव सात, दशमलव सात, दशमलव सात क्या हो, तो हम क्या करते हैं? दशमलव सात जीरो। ये क्या बोल रहा है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर, दशमलव के बाद किसी भी संख्या, दशमलव के बाद क्या है? कोई संख्या, जैसे सात है, ठीक है, दाहिनी ओर मतलब राइट हैंड साइड, ये इधर नहीं इधर, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता। तो इसका क्या है दोस्तों? दशमलव सात को, सात के बाद अगर एक जीरो भी है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। दो जीरो भी लगाएंगे तो ये इतना ही माना जाएगा, या तीन जीरो, चार जीरो, कितने भी जीरो लगा दो तो क्या वो कोई महत्व नहीं होता है। आप उदाहरण में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे दशमलव सात है, दशमलव सात के बाद बोल रहा ना, तो जीरो, तो ये जैसे ये जीरो हमने यहाँ पे लगा दी तो इसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। या हम दो जीरो भी लगाएंगे तो ये उतना ही माना जाएगा, या चार जीरो, पाँच जीरो, कितनी भी जीरो लगा दो तो क्या ये दशमलव सात ही माना जाएगा, दशमलव सात ही मान, क्योंकि दशमलव के बाद किसी अंक के बाद ना अगर शून्य लगता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। ये नोट आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों अब देखते हैं दशमलव भिन्न की तुलना करना। दशमलव भिन्न की तुलना मतलब ये छोटी बड़ी कैसे हम तुलना करेंगे, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो ये आप इसमें हम देखेंगे। यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर में लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, पूर्णांक आपस में बराबर है। पूर्णांक क्या है? जैसे कोई संख्या दशमलव से पहले अगर कोई संख्या क्या है? बराबर है, ठीक है, तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा दशमलव के बाद, जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे 5.01 क्या है? 5.01, 5.01। यहाँ पे ये चिन्ह है दोस्तों, ये होता है ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इन दो में से कौन सी संख्या बड़ी है, इन दो में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये चिन्ह बता रहा है कि इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है ना, मतलब इसका ये होता है दोस्तों बड़ा, मतलब इस तरफ क्या है? बड़ा है, ये बड़ा है, ये इस तरफ क्या है? छोटा है। या ये जिसकी तरफ ये मुंह जिस तरफ है उस तरफ क्या है? ये बड़ा, ये क्या हो गया? छोटा। अब इस चिन्ह को आप समझ सकते हैं, अभी आगे बहुत जगह ये चिन्ह काम आएगा। ये इसको बोलते हैं, अभी ये बोलेंगे हम, इसको यहाँ पे पढ़ेंगे 5.01 ग्रेटर देन मानी बड़ा है 5.000845। ये बोल रहा है इस पे कि ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ी ये संख्या है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि संख्या कौन सी वैसे दिखने में बड़ी ये संख्या दिख रही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बड़ी ये है। अब ये कैसे है? जैसे हमने आपको अभी बताया, आप इसको नोट करेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। अब 5 पॉइंट, यहाँ क्या है? पॉइंट के बाईं ओर क्या है? 5। इसमें भी क्या है? पॉइंट के बाईं ओर क्या है? 5। दोनों संख्या क्या है? समान, जैसे हमने भी बताया। दोनों संख्या क्या होगी? ये 5 और ये 5 क्या होगी? समान। अब दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक बाद कोई वो आ रही? 2 अंक बाद आ रही ना, यहाँ पे 0.000845। तो यहाँ पे ये बता रहा है जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा। अब देख लो दशमलव के बाद पहले बड़ा अंक यहाँ पे आ रहा ना 01, सीधा 2 अंक बाद आ रहा सीधा। यहाँ पे 1 2 3 अंक बाद आ रहा, मतलब 3 अंक बाद यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 1 ही अंक बाद आ रहा, वैसे 0 ही है, 1 अंक बाद यहाँ पे आ रहा। तो ये बोल रहा जिससे पहले जहाँ पे आएगा वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। इसका मतलब ये संख्या बड़ी। अगर आप इसको और ढंग से सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा कि ये संख्या बड़ी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब जैसे इसी तरह से 15.0064 ये बोला है लेस देन मानी छोटा है 15.03 से, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि ये वाली संख्या बड़ी है, जिसकी तरफ मुंह है ये वाली संख्या बड़ी है, जबकि बड़ी हमें कौन सी दिख रही है, वैसे ये दिख रही है। लेकिन दशमलव के पहले क्या है, यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है। अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक बाद कोई संख्या बड़ी आ रही ना, ये जैसे 0 के बाद 3 आ गया, यहाँ 2 अंक बाद आ रही है कोई संख्या, मतलब 0 की तो वैसे यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू तो है नहीं, और फिर भी अपने आप में काफ़ी वैल्यू रखता है। तो यहाँ पे ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा, यहाँ पे दूसरे नंबर पर, तो जहाँ पे पहले नंबर पे आएगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसलिए ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है, मतलब इसकी तरफ जो मुंह जा रहा है ये संख्या बड़ी है। वैसे एक और उदाहरण है 8.427, ये बड़ा का निशान है, इस तरफ बड़ा है, ये क्या है, छोटा। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम 8, यहाँ भी दशमलव के पहले ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ के 427 क्या है, 42। अब यहाँ 42 दोनों में क्या है, सेम है। अब बड़ी अंक की संख्या किस में आ रही है, 42 के बाद क्या है, यहाँ 7, यहाँ क्या है 6, तो कौन सी बड़ी होगी, ये वाली। तो सिंपल सा यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो इन संख्याओं को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये छोटी बड़ी संख्या कैसे हम निकालेंगे। तो इस विधि से आपको शायद समझ में जल्दी आ जाएगा, और कितनी भी कोई भी संख्या आएगी आप इसको इस मेथड से छोटा बड़ा दिखा सकते हैं, क्योंकि इसको एक नज़र से देखेंगे तो ये लग रही कि यहाँ यार ये संख्या बड़ी हो सकती है, लेकिन बड़ी ये वाली है, ठीक है। आइए दोस्तों, हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं दशमलव भिन्न के, ठीक है। इससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे हम मैथ्स को यहाँ पे एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको एक अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए, ठीक है। हम अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए। नीचे दी गई दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दी गई दशमलव भिन्न को क्या करना है, आरोही क्रम। दोस्तों सबसे पहले इस पे ये आरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। ये आरोही क्रम क्या होता है, मतलब कम छोटे से ज़्यादा की तरफ, मतलब बढ़ते क्रम में, क्या बढ़ते, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम क्या हुआ, बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटी संख्या आएगी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। या हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये देख रहे हो दोस्तों, ये आरोही क्रम हो गया। 1 2 3 4 5, मतलब सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे और बड़ी, फिर उससे और बड़ी, उससे ये इस टाइप से, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। ये आरोही क्रम हो गया। तो हमने नीचे दी गई दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब लिखना है। जो ये नीचे जो भिन्न दे रखी है, इनको हमने छोटे से लेकर बड़ा बड़ा बड़ा, मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे बड़ी संख्या आएगी, और जो सबसे पहले आएगी वो सबसे छोटी संख्या आएगी। तो हमने इनमें से कैसे देखना है कौन से सबसे छोटी, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे छोटी संख्या रखनी है, और सबसे बाद में सबसे बड़ी। अब ये जो 4 हमारे पास 1 2 3 4 4 जो संख्या हैं, इनमें हमने सबसे पहले देखनी है जो सबसे छोटी हो, ठीक है दोस्तों। आइए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, दशमलव के पहले सब में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब क्या हो गया, ये सब में क्या है, 3 समान। अब दशमलव के बाद आइए 07, यहाँ पे क्या है 0, हम दूसरे अंक पर, दशमलव के पहले यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अभी इनमें समानता आ रही है, देख लीजिए, इसमें और इसमें समानता आ रही है। और जब यहाँ पे समानता आ रही है तो फिर हम एक अंक और आगे जाना है, एक अंक और आगे जाना। अब यहाँ पे क्या है, ये तो छोटी में है नहीं, अब हम इन दो में देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। अब दूसरे अंक पे यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 0 है। तो अब यहीं पे ये चीज़ें दोनों में से छोटी आ जाएगी, कौन सी, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे 7 है, ये बड़ा अंक है, यहाँ पे छोटा। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा 3.007। अब हमने इस क्रम में लगाना है, ये छोटे का है, इस तरफ छोटा है, ये बड़ा है,
ये आरोही क्रम हो गए। सबसे पहले हमने इन 4 संख्या में सबसे छोटी संख्या चुन ली है, ठीक है। इस तरह से अब हमने दूसरे नंबर की कौन से, अब देखो चारों में से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ठीक है। और अब देखो दूसरी संख्या, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 नंबर पाएगा 3.07, ठीक है दोस्तों। इससे बड़ा ये है। अब नेक्स्ट, अब ये संख्या भी आ गई, ये भी आ गई। अब कौन बची? 2। अब इन 2 में से छोटी कौन है? छोटी से बड़ा की तरफ हम ले जा रहे हैं ना, तो इनमें 3.50। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 5 है। तीसरे में क्या है? 5 है। तो कौन सी बड़ी हो जाएगी? 3 यहाँ पे इन 2 में से क्या हो जाएगा? 3.50, ये छोटी, क्योंकि 50 यहाँ तो सेम है, और यहाँ पे ये 5 है, यहाँ 0 भी बढ़ाएंगे तो ये बड़ी ये आ जाएगी। तो सब बड़ी हमने सबसे लास्ट में लिखनी है। तो अब क्या बची दोस्तों? 1 2 3 ये आ गई हमारे पास। अब क्या बची? 3.505, ये इस क्रम में हमने इसको लिखना है, आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा। ये सबसे छोटा है, सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ये हो गया दोस्तों आरोही क्रम। आप शायद समझ गए होंगे। दशमलव के बाद हमने अभी पिछले भी आपको बताया था कि कैसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर निकालना है, ठीक है। अब हम दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है? नीचे दी गई दशमलव भिन्न को अवरोही क्रम में लिखने। अवरोही क्रम, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों? अवरोही क्रम। अवरोही मतलब अपोजिट हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम में हम छोटे से बड़ा, अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, छोटे क्रम में, ठीक है। बड़े से छोटे क्रम। अब हमें इनमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है? सबसे दशमलव से पहले सब में 1 क्या है? तो दशमलव से पहले सब में 1 है, तो ये क्या हो गया? अब हमने दशमलव के बाद देखना सबसे बड़ी संख्या। दशमलव के बाद यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो कौन सी हो जाएगी बड़ी? 1.707, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा? ऐसा आ जाएगा बड़े का, ठीक है। ये हो गया अवरोही क्रम, बड़े से छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमने ये ले ली, नंबर 1। तो पहली बड़ी संख्या हमारी आ गई ये वाली, ठीक है। दूसरी बड़ी संख्या हमारी आ गई 1.077। ये कैसे आई? ये तो अब इन 3, ये तो पहले हमने रख दी। इन 3 में से देखना 07, 00, 07, ठीक है। तो 7, फिर यहाँ 7 आ रहा, ठीक है। तीसरे नंबर पे भी कोई अंक आ रहा था, मतलब इन तीनों में से कौन सी ये बड़ी हो गई? ये वाली। तो हमने बड़ी वाली ये वाली कर दी यहाँ पे, ठीक है, 2 नंबर पे। अब 1 हो गया, 2 हो गया। तीसरे नंबर पे आ रही दोस्तों 1.070, 1.07, ये वाली, ठीक है। क्योंकि अब देख लीजिए दशमलव के बाद 1 0 2 0, 1 0, यहाँ पे अंक है, दूसरा 7 है, तो कौन सी बड़ी हो जाएगी इन 2 में से? ये वाली बड़ी हो जाएगी। तो हमने ये वाली बड़ी यहाँ रख दिया। फिर अब दोस्तों लास्ट में यही बचा हुआ है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1.007। तो ये दोस्तों क्या हो गया? अवरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। शायद आप समझ गए होंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। सिर्फ हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। दशमलव से पहले सब में सेम है, दशमलव के बाद आपने देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो दशमलव के बाद जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, तो ये 7 बड़ी हो जाएगी, ठीक।
इसी तरह से इन सब में से आपको फाइंड करना है कौन सी बड़ी है कौन। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, हर जगह। अगर आपको मालूम है तो आप उनको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।